बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। अच्छा बच्चों, आज हम लोग 6 क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करेंगे। क्योंकि 1.1 कंप्लीट हो चुकी है तो आज हम 1.2 करेंगे। क्वेश्चन 1 में लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन 1 है क्या, फिल द स्पेसेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। आपने ये खाली जगह फिल करनी है ताकि जो फैक्टर ट्री बना हुआ है ये आपका फिल आउट हो सके। कैसे करेंगे? अच्छा देखिए, 20 है, सेम एज ये डिवीजन मेथड की तरह, फर्क ये है कि बस की शेप डिफरेंट है और इसको इस वजह से फैक्टर ट्री कहा जाता है। अब आप देखें, जब आप 20 को डिवाइड करना शुरू करते हैं, प्राइम फैक्टर बनाते हैं, तो पहले हमेशा इसको किस पर लेके जाते हैं, छोटे से छोटे डिजिट पर। 1 से स्टार्ट नहीं करते, हमेशा 2 से या 3 से करते हैं। अगर 2 हो जाए डिवाइड उस पर, उसको करे डिवाइड तो ठीक, नहीं तो आप 3 पे मूव कर जाते हैं। हम 2 शुरू करते हैं क्योंकि 2 20 पर हो सकता है, 2 10 सा। अब देखिए, ये 2 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ये 2 वैसे का वैसे रहेगा। 10 की जहाँ तक बात है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो 2 5 सा। अब ये जो ये चीज़ है, ये और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते और हमारी स्पेसेस भी खत्म होगी जिनको हमने फिल करना था। यही हमारा आंसर है। होपफुली आपको चीज़ समझ आई होगी। लेट अस प्रोसीड द पार्ट नंबर 2। अच्छा, 2 पे ही नहीं जा सकता क्योंकि ये ऑड है और 2 इवन को डिवाइड करता है। 3 पे करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 बच्चा और 5 मिलके 15 बन गया। 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 फर्दर डिवाइड नहीं सकता, ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी, ठीक है ना। अब आप देखें कि 35 अलबत्ता हो सकता है, क्या हो सकता है, 2 पे नहीं जा सकता, 3 पे नहीं जा सकता, 4 पे नहीं जा सकता, 5 7 ज़ा 35 हो सकता है। अब ये 3 5 और 7 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। हमारा क्वेश्चन इतना ही था। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने लिख के रखा 180 है जी। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन पहले डाल लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अच्छा, 180 इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। पहले इसको 2 पे करें जी। 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0। अब ये 2 फर्दर डिवाइड नहीं सकता, ये साथ साथ चलता रहेगा, नीचे आ गया। 92 पर जा सकता है एग्जैक्टली। 2 4 ज़ा 8, 1 बच्चा और 0 मिलके 10 बना। 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 भी डिवाइड नहीं हो सकता, नीचे आ गया, और ये 2 भी नीचे आ गया। 45 जो 2 पे नहीं जा सकता कि 45 ऑड है और 2 इवन को डिवाइड करता है। 3 पे करेंगे, 3 1 ज़ा 1 बच्चा और 5 मिल गए, 3 15 बन गया। 3 5 ज़ा 15। अब ये 2 नीचे आ गया, ये 2 भी नीचे आ गया, और ये 3 भी डिवाइड नहीं सकता, नीचे मूव कर गया। 15 की जहाँ तक बात है उसको आप 3 पे करेंगे कि आप 2 पे नहीं कर सकते। 3 5 ज़ा 15। अब ये सारी चीज़ें फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती और यही हमारा आंसर है। इसके अलावा यही स्पेसेस थी जिनको हमने फिल आउट करना था। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है जी, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन। राइट द फॉलोइंग expanded form into indexed notation। अब expanded कहते हैं बच्चों फैलना, expand तो फैलना। फैलना कैसे, यानी कि आपके पास ये जो आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको चीज़ समझ आती जाएगी। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन को आपने यूँ समझे समेटना है। कैसे समेटना है? मुशाबिहात तलाश करके, सिमिलैरिटीज, एक जैसी चीजें। अब आप देखिए 5 4 दफा आया हुआ है, ठीक है ना। अब आपने इसको समेटना है ना, 5 एक जैसे 4 दफा आए हुए हैं। आप इसको एक दफा लिखें और काउंट करें कितने दफा आया, 1 2 3 4 4 लिखें और मल्टीप्लाई बाय 7 का और कोई साथी नहीं, 7 अकेला है। 7 के ऊपर के 1 टाइम आया तो 1। ये इसकी हो गई इंडेक्स नोटेशन। ये क्या होगी इसकी जी, इंडेक्स नोटेशन। ये हमारा बन गया एक्सपेंडेड फॉर्म से
सिमेट्री फॉर्म में आ गए, इनके फैलावे से आपने इसको समेट दी, यूं समझ लें। इधर ही पार्ट 2 लिख लेते हैं। और 7/7। अब आप देखें, जैसे सबसे पहले देखें 2 है, 2 दफा है, लिखेंगे 1 दफा बच्चों, और 2 दफा है तो 2 पावर लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। फिर 5 आ रहा है, लिखेंगे 1 दफा, किन दफा है 1 2 3 4, 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। आगे 7 आ रहा है, 1 दफा लिखेंगे 1 2 3, 3 टाइम्स। यही इसका आंसर है। आसान है, मुश्किल नहीं है। होपफुली चीज आपको समझ आई होगी। लेट्स प्रोसीड द पार्ट नंबर 3। अब देखें इसके अंदर क्या है। मल्टीप्लाई 3, और ये आपके पास ऐसे। अब आप देखें कि आपके पास 3 कितने दफा आ रहा है जी, 1 2 3 4, 1 दफा लिखें, और 4 पावर के 4 टाइम्स वो आ रहा है ना, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। आगे 5 की बारी आ गई, 5 लिखें, 1 2 3, 3 टाइम्स आ रहा है, और ये इसकी होगी इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म से आपने इसको समेट दिया, इंडेक्स नोटेशन में कर दिया। अच्छा जी, अब आप देखें कि सबसे पहले 11 है, 11 आ रहा है, 4 दफा लिखा, 1 दफा 1 2 3 4, 4 पावर लगाई, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। 13 आपका 1 टाइम आ रहा है, मल्टीप्लाई 19 आपका 3 टाइम आ रहा है। ये आपने एक्सपेंडेड फॉर्म से इसको नोटेशन फॉर्म में कर दिया। अच्छा जी, लेट अस प्रोसीड द क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली ये क्वेश्चन 2 आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन, एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। अच्छा, यहाँ एक चीज मैंने लिखना भूल गई हूँ। उन्होंने कहा कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। अब आप देखिए, आपने डिवीजन मेथड किस किस्म का इस्तेमाल करना है और प्राइम फैक्टर्स मालूम करने। देखते हैं बच्चों, सबसे पहला पार्ट देखें, आपको दिया गया है 32, तो आपने इस तरह की डिवीजन करनी है। इसको उर्दू में तजज़ी कहते हैं, लेकिन आप प्राइम फैक्टर्स ही ध्यान में रखें, क्योंकि आपने आगे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है, तो बेहतर है कि आप ये वर्ड आप याद रखें। अब ये इवन है, 2 पे जा सकता है, 2 1s आर 1 बचेगा। देखें ऐसे 1 बच्चा और ये 2 नीचे आया, 12 बन गया, 2 6 आर 12। ठीक है, ये ऐसे है, थोड़ा इसको समझ लें। 2 1s आर 1 बच्चा, 2 मिलकर 12 बन गया, 2 6 आर 12, 2 8s आर 16। आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए। 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। अब आपके पास यह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपने इसको, ये आपका है जी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में, और आपने क्या करना है, आपने इसको इंडेक्स, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, आपने इसको इंडेक्स नोटेशन लिखना है। कैसे करेंगे, आप देखिए 2 है ना, 1 दफा लिखा, 1 2 3 4 5। ये बेशक आप ऊपर ही लाने मत लगाए, मैं आपको समझाने का बता रही हूँ कि ये 5 टाइम्स है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 के पार्ट नंबर 2 तरफ बढ़ते हैं जी। पार्ट 2 है 90। ये आपने मालूम करने। अच्छा, एक चीज समझ लें कि जो ये चीजें हैं ना इसकी, ये सारे मैं बताती हूँ बल्कि आपको, ये बच्चे इसके बनते हैं प्राइम फैक्टर्स।
ये सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स। याद रखिएगा, जो इस तरह डिवीजन मेथड से आपके पास वैल्यूज आती हैं उनको प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब आप करते हैं जी, बढ़ते हैं 9 की तरफ। 2 पे जा सकता है। जिन डिजिट्स के आखिर में 0 आता हो याद रखें, उनको 2 डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा। जिन वैल्यूज के आखिर में 0 आता हो वो इवन होते हैं, उनको 2 डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, इसका 1 बचा, 0 से हमें 10 बना, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 पे नहीं जा सकता। 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 5 से हमें 15 बन गया, 3 5 ज़ा 15, और ये भी 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब आप इसके ये सारे सारे जो है प्राइम फैक्टर देखिए। 90 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 2 1 टाइम आ रहा है, 1 टाइम लिखा, मल्टीप्लाई का साइन डाला, सॉरी यार, 3 जो है आपका 2 टाइम आ रहा है, पावर 2 लिखी। 5 आपका 1 टाइम आ रहा है, पावर 1 लिखी। और यही हमारा क्या है जी, आंसर। होपफुली चीज आपको समझ आई होगी। देखते हैं जी अगला पार्ट क्या हमारे पास। 90 के बाद हमारे पास आता है जी 110। क्या आता है जी, 110 में देखें, इसके अगर में 0 आ रहा है इसको 2 डिवाइड करेगा। 2 5 ज़ा 10, 10 11 में से 1 बचा, 0 से साथ मिलके फिर 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। इसको अब ना 3 करेगा ना 2, 5 करेगा। 5 11 ज़ा 11 1 ज़ा। अब आप 110 के प्राइम फैक्टर लिखें। 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आप देखें कि 2 भी 1 टाइम आ रहा है, मल्टीप्लाई 5 भी 1 टाइम आ रहा है, 11 भी 1 टाइम आ रहा है। किसी का कोई पेयर आपस में नहीं बना। यही हमारा क्या है जी, आंसर। चलिए जी बढ़ते हैं पार्ट 4 जानिब। 115 आ गया हमारे पास। और अब आप इसको कर लें, क्योंकि इसके आखिर में 5 आ रहा है, तो जिसके आखिर में 5 हो या 0 वो 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। वो 2 जिसके आखिर में 0 हो ना, वो 2 पे डिवाइड हो सकता है, और वो 5 पर भी हो सकता है। बेहतर रहता है कि 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि हम छोटे से छोटे डिजिट्स के साथ डिवाइड करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये बनेगा 5 2 ज़ा 10, तो 11 माइनस 10 1 नीचे आया, और 5 से मिलकर 15 बना, 5 3 ज़ा 15। अब 23 की कोई फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर है। 23 1 ज़ा 23। आप इसको सिंपली लिखें 5 मल्टीप्लाई बाय 23, और इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। 5 भी 1 टाइम आ रहा है, मल्टीप्लाई 23 भी 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। 225। अब इसके आखिर में 225 है, तो ये 5 पर डिवाइड हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 22 में से 20 माइनस किए तो 2 बच गया, और ये 5 मिलकर फिर 25 बन गया। 5 5 ज़ा 25। अब आप इसको 3 पर कर सकते हैं, बल्कि एक काम और करें कि इसके कम छोटे छोटे फैक्टर तलाश करें, तो बेहतर ये है कि इसको 3 पे आप डिवाइड करें। 3 7 ज़ा 21, 1 बच्चा और 5 मिलकर 15 बनती, 5 ज़ा 15। 3 2 ज़ा 6, 1 बच्चा और 5 जाती, 5 ज़ा 15। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। यहाँ आप लिखें 225 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये बन गया 3 रेज़ पावर 2, ये 2 दफ़ा आ रहा है। सिमिलरली 5 लिखिए, और कितने दफ़ा आ रहा है, 1 2 2। ये आपने इसको इंडेक्स फॉर्म से नोटेशन फॉर्म में कर दिया। पार्ट 6 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट 6 क्या है बच्चों, पार्ट 6 है जी 540। क्या है जी, 540। अच्छा, आखिर में 0 आ रहा है, सो इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 14 बनना, 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0। यहाँ से आप
फिर इसको 2 पे कर सकते हैं कि आखिर में 0 आ रहा है। 2 1 जार, 2 3 जार 6, 1 बचा, 0 में 10 बन गया, तो 5 जार 10। अब आप इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जार 12, 1 बच्चा, 5 सा मिलके 15 बना, 3 5 सा 15। और ये 3 पर दोबारा पे डिवाइड हो सकता है। 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, 3 5 सा 15, 5 1 सा 5। अब आप इसके प्राइम फैक्टर लिखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब आप इसको समेट लें, इंडेक्स फॉर्म है। 2 को दफ़ा लिखें, 2 दफ़ा आ रहा है, 2 पावर डालें, मल्टीप्लाई का साइन डालें। 3 लिखें, 3 दफ़ा आ रहा है, 3 पावर लिखें, मल्टीप्लाई का साइन डालें। 5 1 टाइम आया तो 1 ही लिखें, और ये इसका क्या है जी, आंसर। इसके बाद आपके पास आता है 1386। क्वेश्चन 7 क्या है जी, 1386। अच्छा देखिए, इसके आखिर में 6 आ रहा है, 6 इवन है। इट मीन्स कि कोई इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है। 2 पे ले जाते हैं, 2 6 आर 12। मैं यहाँ कर दिखा देती हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2 6 आर 12, 18, 2 9 जार 18, फिर ये 6 नीचे आया, 2 3 जार 6। ठीक है, तो 693 मल्टीप्लाई 2। यहां से अब आप ऐसे करें कि अब आप इसको 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, इसके आखिर में 3 आ रहा है, वो 3 ऑड नंबर है, और इसको आप 3 पर कर सकते हैं एग्जैक्टली। कैसे? 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब आप इसको 3 पे कर सकते हैं। कैसे? 3 7 जार 21, फिर 21 बन गया, फिर 20 देखें आप ऐसे। 3 में से 1 माइनस के 2 बच्चे। ठीक है, 3 7 जार 21। अब ये तो जाएगा अकेला 7 पर, और 11 भी अपने आप पर। ठीक है ना, यहाँ से मैं 1386 लिख के ये प्राइम फैक्टर आप लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 अकेला है तो 1 टाइम लिखा, 3 2 दफा है 2 टाइम लिखा, 7 अकेला है 1 टाइम लिखा, 11 अकेला है 1 टाइम लिखा, और यही इसका आंसर है। ये आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया। अब जी बढ़ते हैं, ये पार्ट 7 था। पार्ट 8 की जानिब। पार्ट 8 है जी 2205। ठीक है, तो हो चुके 5 आखिर में आ रहा है, तो ये 5 पर डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये 3 पर भी हो सकता है। ठीक है, आप ट्राई किया करें और टेबल्स याद, जितने आपको टेबल्स याद होंगे उतना ही आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। ये तमाम क्वेश्चन करने के लिए शर्त है कि आपको टेबल्स आने चाहिए। अच्छा जी, मैं यहाँ आपको डिवाइड करा देती हूँ ताकि आप परेशान ना हो। 3 7 जार 21, 1 बचा 0, 3 3 जार 9, 10 में से 9 माइनस से 1 बचा, ये 5 नीचे आ गया, 3 5 15। समझ आ गई आपको बच्चों? 735 टाइम्स आता है। ठीक है, अब ये आपका 3 पर जा सकते हैं। 3 2 जार 6, 1 बाय 13 बन गया, 3 4 जार 12, फिर 1 बच्चा पर 3 5 जार 15, 245। अब आप इसको कर सकते हैं, 5 पर ले जाएंगे, 2 पे नहीं जाएगा ना, 3 पर जाएगा। 5 4 जार 20, तो 24 में से 20 माइनस किया, 4 बचा, 4 और 5 में 45 बने, 5 9 जार 45, और 7 49 का एक होता है 7 7 जार 7 1 जार। यहाँ से आप 2205 का लिखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप बच्चों इसका क्या करेंगे, 3 दफा लिखा और 2 दफा है, ये 2 दफा, 5 1 टाइम आया तो 1, 7 2 टाइम आया 2, ये इसका आंसर। ठीक है, अब आप पार्ट 9 चले बढ़ जाएं जी। पार्ट 9 क्या है, 6615। रकम बड़ी छोटी, परेशान नहीं होना आपने बस, क्योंकि आप जितना कोशिश करेंगे
डिवीजन सीखेंगे, टेबल्स याद होंगे, आपके लिए आसानी होगी। ठीक है ना। अब ये 2 पे तो नहीं जा सकता, 3 पे जा सकता है। कैसे? 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 और 15 पूरा का पूरा नीचे आएगा, दरमियान में 0 लगेगा और 3 5 3 5 जार 15। ठीक है। अब ये हमारे पास वही पिछले क्वेश्चन आ गए तरह से, क्योंकि हम अभी करके हैं 2005। ये बनता है बच्चों 735। ये आप पिछला देख लीजिएगा या इसकी प्रैक्टिस दोबारा कर कीजिएगा। ये आपका आता है 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15 और ये आपके पास आता है 5 पे जाएगा, 5 4 20, 5 9 जार 45। ये देखिए आप, हम बिल्कुल ऊपर ही क्वेश्चन करके हैं। आप देखिए ये 2025। तो आप चाहें तो मुश्किल देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी यार प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब आप क्या करेंगे, 3 लिखेंगे एक दफ़ा और ये 1 2 3 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है, 7 2 टाइम आ रहा है। ये इसका आंसर है। ठीक है। अब आप ऐसे करें कि लास्ट पार्ट बच्चों आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है। 10 पार्ट थे तो 9 पार्ट मैंने आप खुद करवाए। लास्ट पार्ट आपने खुद करना है, कोशिश पूरी करनी है। तो इंशाल्लाह अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कभी नाकाम नहीं होंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन नंबर शुरू करेंगे 4 कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।